गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं, सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, जिनमें रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। मानव भूगोल की हमने कल मानव भूगोल के व्यवसाय के बारे में हमने चर्चाएं की थी। व्यवसाय हमने कल इनके परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था कि मानव के लिए अपने जीवन यापन के लिए जो मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है वे सभी क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? व्यवसाय के अंतर्गत। मनुष्य जो भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं करता है वो सभी व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। क्रियाएं करता है, कई बुकों में 5 क्रियाएं दे रखी हैं, 5 व्यवसाय दे रखे हैं, कईयों में 4 व्यवसाय दे रखे हैं। प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थ व्यवसाय है और पंचम व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय। एक पंचम व्यवसाय और है जो हम इस अध्याय में चतुर्थ व्यवसाय में चतुर्थ और पंचम दोनों व्यवसाय पढ़ेंगे। प्राथमिक व्यवसाय में प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित सभी साधन और सभी कार्य इसमें शामिल हैं। प्राथमिक व्यवसाय में आखेट से लेकर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, एकत्रीकरण, खनन कार्य, मछली पालन, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र के लिए, विशेषीकृत कृषि के लिए, विशेषीकृत खनन कार्य के लिए द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। तृतीयक व्यवसाय में आते हैं परिवहन, व्यापार, संचार, ये सभी तृतीयक व्यवसाय में आते हैं। और चतुर्थ व्यवसाय में आते हैं परामर्शदाता, विषय विशेषज्ञ, चिकित्सक कार्यालय, ये सभी चतुर्थ में आते हैं। चतुर्थ में एक कार्यालय है, चिकित्सक कार्यालय है, शिक्षक कार्यालय है, ये सभी जो हैं वो चतुर्थ में आते हैं। और विषय विशेषज्ञ है, परामर्शदाता है, वो पंचम में आते हैं, जो चतुर्थ में ही शामिल है। तो हम फिलहाल बात करेंगे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से स्थितियां शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, पशुपालन, भोजन एकत्रीकरण, करना। चौथा है मत्स्य पालन। पांचवा है लकड़ी काटना। छठा है आदिम कृषि।
ये सभी मत्स्य पालन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सातवां है खनन कार्य। ये सभी प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। किसमें आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय। यानी जब मनुष्य की प्रथम पीढ़ी होती है कार्य करने की, यानी जिस क्षेत्र में वो अपना भोजन या कोई भी माल, कच्चा माल पहुंचाया जाता है, तो वो प्राथमिक व्यवसाय में आता है। तो आखेट यानी शिकार करना, आखेट का मतलब है शिकार करना। पशुपालन, शिकार, आखेट का मतलब है शिकार। पशुपालन, भोजन एकत्रीकरण, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, आदिम कृषि, खनन कार्य। तो आखेट के क्षेत्र में मनुष्य पहले अपने नुकीले औजार बनाता था, हड्डियों के औजार बनाता था, लकड़ियों के औजार बनाता था, पत्थरों के औजार बनाता था, फिर उससे आखेट कार्य करता था। साथ साथ पशुपालन होने लगा। मनुष्य ने अपने पशु, अपने दुग्ध उत्पादन के लिए, मांस के लिए पशुपालन लगा। भोजन एकत्रीकरण, कंदमूल जाकर एक जगह जगह से इकट्ठा करने लगा। भोजन एकत्रीकरण की स्थिति दो प्रकार की होती है, एक जीवन निर्वहन के लिए और एक व्यापार के लिए। जिन क्षेत्रों में भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, यानी सीमित स्थिति होती है, वहाँ एकत्रीकरण की जो स्थितियाँ होती हैं वो जीवन निर्वहन के लिए होती है, यानी अपनी आजीविका के लिए भोजन एकत्रित करते हैं। एक व्यापार का माध्यम है, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे शिक्षित होता गया और आगे चलकर इन्होंने जो भोजन एकत्रीकरण में जो भी औषधीय पौधे हैं, इनकी जो स्थितियां हैं, वो सभी भोजन एकत्रीकरण में व्यापार के माध्यम से करने लगे। भोजन एकत्रीकरण के बाद है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन भी समुद्री क्षेत्रों के किनारे, जल के किनारे, तालाब के किनारे ये कार्य करने लगे, क्योंकि मत्स्य पालन से उनको आय प्राप्त होने लगी और वो अपना व्यवसाय करने लगे। लकड़ी काटना, क्या है? लकड़ी काटना। लकड़ी काटने के लिए वो वे लोग घरेलू कार्य के लिए लकड़ी काटना, पशुपालन के लिए लकड़ी काटना, पशुओं के लिए बाड़ा बनाना, अपने लिए रहने के लिए मकान बनाना, छप्पर बनाना आदि। आदिम कृषि यानी जो पुराने ढंग की जो कृषि है वो आदिम कृषि। इसमें है खनन कार्य, यानी कृषि जो खनन कार्य, खानों से कच्चा माल निकालना, ये सभी किसमें आते हैं? इसमें आते हैं प्राथमिक व्यवसाय में। अब बात आती है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय में निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, उद्योग, विकसित खनन कार्य, खनन कार्य, विशेषीकृत कृषि और विशेषीकृत पशुपालन। यानी जो कच्चा माल प्राप्त होता है, उन कच्चा माल के निर्माण के लिए, या हम कहें विनिर्माण, विनिर्माण की स्थिति में लाने के लिए जिस क्षेत्र की या जिस व्यवसाय की स्थापना की जाती है वो द्वितीय व्यवसाय में आता है। जैसे दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध को पशुपालन से प्राप्त करके प्राथमिक व्यवसाय से डेयरियों में ले जाना द्वितीय व्यवसाय में आता है। मत्स्य पालन के लिए मत्स्य जो भंडार है वहां ले जाना विनिर्माण में आता है। इसके अलावा जो खनन कार्य है, खानों से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसे अधिक मूल्यवान बनाने के लिए उसको उद्योगों में ले जाना विनिर्माण आता है। विकसित खनन कार्य भी इसी में आता है। विशेषीकृत कृषि, यानी कृषि कार्य में कुछ न कुछ संशोधन करना ही विशेषीकृत है। विशेषीकृत पशुपालन, इनमें भी संशोधन करना विशेषीकृत क्या है? पशुपालन है। अब है तृतीयक श्रेणी के व्यवसाय। तृतीयक श्रेणी के व्यवसाय,
यानी जो प्राथमिक व्यवसाय है और द्वितीयक व्यवसाय है, इन दोनों व्यवसाय के मध्य होने वाली क्रिया तृतीयक व्यवसाय में आती है, जैसे परिवहन, व्यापार, संचार, ये सभी तृतीयक व्यवसाय में आते हैं, क्योंकि मनुष्य को प्राथमिक व्यवसाय से द्वितीयक व्यवसाय तक वस्तु को पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकताएं होती हैं, व्यापार के माध्यम से करता है, और संचार यानी बातचीत की आवश्यकताएं होती हैं। अब इसके बाद आती है चतुर्थ व्यवसाय की। किसकी? चतुर्थ व्यवसाय की। चतुर्थ व्यवसाय में उच्च सेवाएं शामिल है। व्यवसाय चतुर्थ व्यवसाय में उच्च सेवाएं, प्रबंध कार्य, शासन कार्य आदि शामिल है। तो इसमें उच्च सेवाएं प्रबंधक कार्य, शासन कार्य, ये सभी चतुर्थ व्यवसाय में शामिल हैं। तो इसका हम आगे विस्तृत रूप से अध्ययन हम एक एक को बारी बारी से करेंगे। तो व्यवसाय को 5 भागों में बांटा है वैसे तो, पर फिलहाल 4 भागों के आधार से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो इसमें है उच्च सेवाएं, प्रबंधक कार्य, शासन कार्य, इनमें एक तो कार्यालय है, सभी शामिल है, और विशेषकर्ता, परामर्शदाता, ये सभी इसी में शामिल हो जाते हैं। तो प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, तृतीयक कार्य, चतुर्थ कार्य और पंचम कार्य, ये सभी इसी में शामिल हैं। ठीक है।